नमस्कार आप सभी को। कभी कभी सिलेबस से हटकर कुछ ऐसे सवाल भी हमको सॉल्व करने चाहिए जिससे कि हमारा ब्रेन लॉजिकली एक्टिव रहे। तो ऐसा ही एक सवाल आपके सामने है। देयर आर 8 आइडेंटिकल लुकिंग बॉल्स, एक जैसी दिखने वाली 8 बॉल्स हैं यहाँ पर। इनमें से के 7 का जो वेट है वो तो इक्वल है और एक बॉल जो है वो थोड़ी हल्की है, उसका वेट कम है और हमको वो बॉल आइडेंटिफाई करनी है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है जिसमें हम दोनों तरफ बॉल्स को रख सकते हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव बॉल। तो जो लेसर वेट वाली बॉल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बार आपको वेइंग करनी पड़ेगी, कम से कम, है ना। तो आप सोचिए, इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने एक बार ट्राई किया होगा, जो भी आपका आंसर आया हो। तो इसका जो आंसर है वो है 2। मिनिमम 2 वेइंग्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव बॉल। अब 2 क्यों है वो समझते हैं। तो ध्यान से बात को समझिएगा। कैसे 2 वेइंग में हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉल जो है डिफेक्टिव है, मतलब किसका वेट कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी बॉल्स हैं यहां पर, इनको हम ऐसे ग्रुपिंग कर देंगे, 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले वाले ग्रुप में B1 B2 B3, दूसरे वाले ग्रुप में B4 B5 B6, तीसरे ग्रुप में B7 B8। इनमें से कोई भी डिफेक्टिव हो सकती है, अभी अभी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को वेइंग बैलेंस में रखूंगा। राइट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, एक तरफ ग्रुप 1 वाली बॉल, एक तरफ ग्रुप 2 वाली बॉल। राइट, एक तरफ मैंने G1 रखा, एक तरफ G2 रखा। अब यहां पर देखो 3 पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। एक तरफ आप G1 को रखोगे, एक तरफ G2 को रखोगे, है ना, तो जिस तरफ भारी होगा उस तरफ झुक जाएगा ना ये। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज, पहली पॉसिबिलिटी है कि G1 जो है G2 के बराबर आए, G1 इज इक्वल टू G2, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। राइट, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि G1 इज लेस देन G2, ये भी हो सकता है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि G1 इज ग्रेटर देन G2, ये भी तो हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती हैं। दोनों या तो बराबर आ जाए, इक्वल इक्वल, मतलब ये बैलेंस हो जाए, या फिर G1 हल्का हो G2 भारी हो, मतलब इस तरफ झुक जाए, या फिर G1 भारी हो G2 हल्का हो, है ना, यानी इस तरफ झुक जाए, है ना। मैंने इस तरफ G1 को रखा और इस तरफ रखा G2 को, तो जिस तरफ भारी होगा ये उस तरफ झुक जाएगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों इक्वल हो। राइट, अब ध्यान से बात को सुनिएगा। पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है, अगर ये दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, वो कब आएंगे, जब इन तीनों का वेट इन तीनों के वेट के बराबर हो। मतलब इन तीनों में से तो कोई बॉल डिफेक्टिव नहीं है ना। इन 6 बॉल्स में से कोई भी बॉल डिफेक्टिव नहीं है क्योंकि इनके वेट बराबर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इन दोनों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप में हल्की वाली बॉल होती, है ना, तो उस तरफ ऊपर उठ जाता ना और दूसरा वाला साइड नीचे हो जाता। अब अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, बैलेंस हो गया, यानी इनमें से तो कोई बॉल डिफेक्टिव नहीं है। तो वो डिफेक्टिव बॉल किस में होगी, इन दोनों में से। तो फिर हम B7 और B8 को दोनों तरफ रख देंगे, एक तरफ B7 को रखेंगे और एक तरफ B8 को रख देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी डिफेक्टिव है। जिस तरफ झुकेगा वो भारी वाली होगी और जिस तरफ नहीं झुकेगा, जिस तरफ ऊपर उठ जाएगा, वो हल्की वाली होगी। राइट, सो मतलब 2 वेइंग में हम यहाँ पर पता कर सकते हैं पहले केस में। अच्छा सर, आप कहोगे कि सर अगर G1 लेस देन G2 आ गया तो कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर G1 लेस देन G2 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हल्की वाली बॉल है वो इन तीनों में से है ना। अगर ये वाला साइड नीचे झुक गया और ये वाला साइड ऊपर उठ गया, मतलब ये हल्का है, यानी कि हल्की वाली बॉल इन तीनों में से कोई एक है। अब आप कहेंगे कि सर 3 बॉल में से मैं कैसे पता करूं कि कौन सी हल्की है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, आप इन 3 में से कोई भी 2 बॉल वेइंग बैलेंस में रख दोगे, है ना। आप B1 B2 को रख रहे हो सपोज, अगर B1 B2 बराबर आ जाते हैं तो यानी हल्की वाली कौन सी है, B3। राइट, यस। और अगर B1 B2 बराबर नहीं आते हैं तो कोई कम होगा या कोई ज्यादा होगा, जो कम होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। B1 लेस देन B2 हो गया तो हल्की वाली कौन सी हो गई, B1, या B1 ग्रेटर देन B2 हो गया तो हल्की वाली कौन सी हो गई, B2। मतलब अगर हम B1 B2 को एक तरफ, मतलब दोनों तरफ रख देंगे, एक तरफ B1 को एक तरफ B2 को, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी बॉल जो है डिफेक्टिव है, हल्की वाली। समझ गए, मतलब हमें 2 ही वेइंग की जरूरत पड़ेगी। एक पहली वाली वेइंग हमने यहां पर की,
यहाँ पर एक तरफ G1 को रखा और दूसरी तरफ G2 को रखा, और दूसरी वाली वेइंग हमने की एक तरफ B1 को और दूसरी तरफ B2 को रखा। ठीक है, तो इस केस में भी दो वेइंग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर तीसरा केस अगर ये आ गया तो ये केस तो इसकी तरह सिमिलर है, राइट। G1 इज ग्रेटर देन G2, मतलब हल्की वाली वॉल इनमें से है, इन तीन में से कोई एक है, तो इनमें से कोई भी दो वॉल सेकंड वाली वेइंग में मैं B4 B5 को रख देता हूं, है ना। B4 B5 को रख दिया, अगर दोनों बराबर आ गई तो इनमें से कोई भी हल्की नहीं है, B6 हल्की है। अगर B4 ग्रेटर देन B5 आ गया तो हल्की वाली कौन सी है, B5, और अगर B4 लेस देन B5 आ गया तो हल्की वाली कौन सी है, B4, राइट। कैन आई से दैट? मतलब अल्टीमेटली दो वेइंग में मैं पता कर सकता हूं कि कौन सी बॉल इन 8 में से डिफेक्टिव है, यानी कि हल्की वाली बॉल है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक, ये जो सवाल है ये आपको समझ में आया होगा, इसका पूरा सॉल्यूशन, है ना। अब आपको एक काम करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, है ना, और उनसे कहिए कि इसका आंसर बताएं क्या होगा, राइट। और उसके बाद इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।